सेकंड और लास्ट लेक्चर ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है, विमेन्स सफरेज मूवमेंट क्या है और एंटी अपार्थाइड स्ट्रगल। ये तीन महत्वपूर्ण टॉपिक है जिनके बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो, मैं आपको रिकॉल करवाना चाहता हूं इस चैप्टर के बारे में। ये हमारा चैप्टर है फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। मैंने आपको इस चैप्टर में बताया कि गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट के क्या फंक्शंस हैं, हमें गवर्नमेंट की क्या जरूरत है, गवर्नमेंट के कौन कौन से ऑर्गन हैं। एवरीथिंग आई हैव टॉक इन द फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, बट इन द सेकंड लेक्चर आई विल टॉक अबाउट द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। सबसे पहले हमको बात करना पड़ेगा कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है। आपको पहले ये समझना है इसका मतलब हिंदी में होता है मताधिकार। जब किसी को मत देने का अधिकार मिल जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रेंचाइज। यहाँ पर मैंने लिखा है राइट टू एक्सप्रेस वन चॉइस बाय वोट इज कॉल्ड फ्रेंचाइज। जब किसी को वोट करने का अधिकार मिल जाए उसको फ्रेंचाइज कहते हैं। When the right to vote or franchise is given to every adult is called universal adult right। जब पूरे सारे एडल्ट को, सारे नौजवान व्यक्ति को जो वोट देने का एक पूर्ण भारतीय संविधान में तय किया है और वोट देने का वो अधिकार मिल जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। बट स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं हमारे देश में भारतीय संविधान के अनुसार यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के लिए जो उम्र सीमा तय की गई है दैट इज 18 ईयर्स। जब हमारे देश में कोई व्यक्ति, चाहे वो मेल हो या फीमेल, नो मैटर, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, चाहे वो हिंदी बोलता हो या अंग्रेजी या तमिल या कन्नड़, कोई भी भाषा बोलता हो, किसी भी क्षेत्र में रहता हो, अगर वो भारतीय नागरिक है और उसकी उम्र 18 वर्ष हो गई है, उसे भारतीय संविधान के अनुसार वोट डालने का अधिकार मिल जाता है। जब सारे लोगों को यह अधिकार मिलता है उसी को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। और आपको पता है हमारे देश में जब पहली बार चुनाव हुआ था 1951 में, 1951 में, उस दौरान ही पूरे देश के सारे लोगों को वोट डालने का अधिकार मिल गया था। आई मीन जो 18 वर्ष के व्यक्ति हैं उसको वोट डालने का हक मिल गया था। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बात करने वाले हैं विमेन्स सफरेज मूवमेंट। विमेन्स को आप लोग जानते होंगे, महिला, और सफरेज का मतलब क्या होता है। सफरेज का मतलब जो होता है मताधिकार, मत डालने का, वोट डालने का जो अधिकार है उसी को हम लोग बोलते हैं सफरेज एंड मूवमेंट। आपको पता है महिलाओं को पहले वोट डालने का अधिकार नहीं था। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट द होल डेमोक्रेटिक कंट्री। आपने नाम इंग्लैंड का जरूर सुना होगा जिसको मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जिसको मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, जो देश मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, उन देशों में भी शुरुआत में महिलाओं को वोट करने का अधिकार नहीं था। जब महिलाओं को वोट करने का अधिकार नहीं था तो महिलाओं ने अपने वोट के अधिकार को पाने के लिए दे स्ट्रगल्ड अ लॉट, बहुत ज्यादा उनको संघर्ष करना पड़ा। और जब काफी संघर्ष की, उस संघर्ष के दौरान पहले क्या हुआ कि 30 साल के आयु तक वोट डालने का अधिकार मिला और उसको मिला जिसके पास प्रॉपर्टी हो। फिर धीरे धीरे जब महिलाओं ने ज्यादा मूवमेंट किया, ज्यादा आंदोलन किया, ज्यादा दबाव बनाया, तो फिर उसको धीरे धीरे करके 18 साल अब कर दिया गया है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि महिलाओं को वोट डालने का अधिकार बहुत आसानी से नहीं मिला है। बट अगर हमारे भारत के, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इस बात को की जाए तो बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि भारत में महिलाओं को वोट डालने के अधिकार के लिए कोई आंदोलन नहीं करना पड़ा। दे डिड नॉट हैव टू डू एनी टाइप ऑफ स्ट्रगल फॉर द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। क्योंकि हमारे भारतीय संविधान में जब पहली बार हमारे देश में चुनाव हुआ था 1951 में, उस चुनाव में ही हमारे देश के 18 वर्ष के जो भी एडल्ट थे, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, सबको वोट डालने का अधिकार मिल गया था। लेकिन दुनिया के कई देशों में पहले महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था। महिलाओं को छोड़िए, पुरुषों को भी सभी को वोट डालने का अधिकार नहीं था। पहले वोट डालने का अधिकार उसके प्रॉपर्टी के आधार पर, एजुकेशन के आधार पर दिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे दुनिया में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के लिए अनेक सारे आंदोलन हुए, उसमें महिलाओं ने भी अपने अधिकार के लिए आंदोलन की। और आज पूरे दुनिया में जहां भी डेमोक्रेटिक कंट्री है वहां पर महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार है। बट मैं आपको बताऊं, अभी भी दुनिया में सभी जगह वोट डालने का जो उम्र सीमा है वो सभी देशों में एक जैसा नहीं है। इन द डिफरेंट कंट्री हैज डिफरेंट क्राइटेरिया फॉर एडल्ट यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। अब हम लोग बात करने वाले हैं एंटी अपार्थाइड स्ट्रगल। स्टूडेंट्स, एंटी का मतलब तो आप लोग जानते होंगे,
उसके जो अधिकार थे, जो राइट्स थे, उसको दिलाने के लिए एक बड़ा आंदोलन किया और वो आंदोलन बहुत ही लंबा चला, जिसको अम्ब्रेला मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। और वो अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे और ये आंदोलन 1994 में जाकर के खत्म हुआ था। और इस आंदोलन के बाद जो है अभी भी दुनिया के कई देशों में ब्लैक के साथ बुरा होता है। आपको मैं रिसेंटली अमेरिका के बारे में एग्जांपल दूं, जहां पर एक ब्लैक व्यक्ति को वहां की पुलिस ने उसको मार दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में अभी भी कलर के आधार पर, अकॉर्डिंग टू द स्किन कलर, जो लोग क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं और उसके खिलाफ जब कोई आंदोलन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंटी अपार्थाइड स्ट्रगल। स्टूडेंट्स, मैंने इन 2 लेक्चर में आपको व्हाट इज गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट की हमें क्यों जरूरत है, गवर्नमेंट के क्या फंक्शंस हैं, गवर्नमेंट के कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, और इस वीडियो में मैंने बात की यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, क्योंकि आपको पता है जो डेमोक्रेटिक कंट्री होता है वहां पर लोगों के मत का अधिकार बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बारे में मैंने बात की, विमेन सफरेज मूवमेंट और एंटी अपार्थाइड मूवमेंट। ये सारे आपके चैप्टर नंबर 3 के महत्वपूर्ण टॉपिक थे जिसके बारे में मैंने बात की है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ अब तक आपने अगर स्टडी